मेरे परम प्रिय दर्शकों, वैसे तो मोदी के बारे में देश में काफ़ी सर्वे और अनुसंधान चलता रहता है और लोकमत उसके बारे में क्या सोचता है इसके बारे में बहुत कुछ अखबारों में आता रहता है। लेकिन अभी एक नया विश्लेषण देश की प्रमुख पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जिसके बारे में मैं कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन को उनके विरोधी मोटी चमड़ी वाला राष्ट्रपति कहा करते थे, क्योंकि कोई आलोचना उन पर टिकती नहीं थी। कई संकटों से गुजरने के बावजूद उनकी लोकप्रियता ज्यों की त्यों बनी रही, बल्कि कई बार बढ़ी। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही जा सकती है। देश अनेक संकटों से गुजरा और कई मोर्चों पर बेहद मुश्किल स्थिति बनी, लेकिन उनको निजी लोकप्रियता बेदाग है। यह आम समझ से परे है। लगता है उन्हें झटकों को झेलने का कोई कवच हासिल है, जिससे सिर्फ आवा मंडल ही कहा जा सकता है। आंकड़े उसकी व्याख्या तो दूर, उसका कोई सिरा भी नहीं पकड़ सकते, पर वे हमें देश की मनोदशा का एक खाका तो दे ही देते हैं। हमारे लिए यह भांपने में मददगार हो जाते हैं कि सामूहिक सोच कैसे अबूझ पहेली की तरह काम करती है। ज्यादातर जानकार अपनी सूझबूझ से जानते हैं, अगर बेहतरीन 22.7% अच्छा 42.8% को जोड़ लें तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को अभी भी सर्वेक्षण में 65.5% लोग काफी ऊंचा आंकते हैं। अगस्त 2020 में यह आंकड़ा 78% को छू गया था, लेकिन 2016 के बाद से कभी भी 53-54% से नीचे नहीं गया। सामान्य समझ में भी अपने कार्यकाल में 9वें वर्ष में किसी प्रधानमंत्री ने लोकप्रियता की ऐसी ऊंचाई हासिल नहीं की थी, क्योंकि इस समय तक ज्यादातर नेता सत्ता विरोधी रुझान से रूबरू होते हैं और सामान्य समय है भी कहां। युद्ध, महामारी, आर्थिक गिरावट, सबका साया मोदी के कार्यकाल पर छाया रहा। सो हम एक बुनियादी विरोधाभास के सामने खड़े हैं। सब कुछ को मात देने वाले इन आंकड़े के साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम आर्थिक मुद्दों पर भारी असंतोष भी खड़ा है। मतदाताओं की मंशा की अगर हम व्याख्या करें तो इस मोदी फैक्टर के मायने यह भी है कि भाजपा और उसका गठजोड़ एनडीए देश की दुर्दशा के दंश से बचा हुआ है। अगर 1 अगस्त 2022 को चुनाव होते तो भाजपा की वोट हिस्सेदारी 37.2% रहती, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में हासिल 37.3% से मामूली दशमलव अंक ही पीछे है। इसके मुताबिक भाजपा 283 सीटों पर खिसक कर आती, लेकिन तब भी उसके पास अपने दम पर बहुमत होता और एनडीए ठीक ठाक 41.4% वोट के साथ अभी भी 307 सीटें हासिल कर सकता है, जब 2019 में यह आंकड़ा 45% और 352 सीटों का था। हमारे सर्वेक्षण के बाद अचानक इस हफ्ते बिहार में घटनाओं ने नया मोड़ लिया। नीतीश कुमार ने एनडीए से मुंह मोड़कर पुराने गठबंधन के साथी के साथ सरकार बना ली, जिससे भाजपा की राष्ट्रीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसका असर भांपने पर भी सर्वे किया गया। हमने पाया कि एनडीए का आंकड़ा मामूली घटकर 286 और भाजपा का 275 पर आ गया, यानी भाजपा को अभी भी थोड़ी ही सही अपने दम पर बहुमत मिलता दिखता है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2024 के चुनावों में इसका असर क्या होगा। दूसरे मोर्चे पर नजर डालें तो मोदी की निजी लोकप्रियता कुछ दिलचस्प विरोधाभासों को दर्शाती है। सबसे गहरा विरोधाभास
लोगों की खुशहाली पर ली गई राय के मामले में उभरता है। टीम मोदी के अर्थव्यवस्था संचालन को बेहतरीन या अच्छे कहने वालों की तादाद में अगस्त 2020 के 70% से भारी गिरावट दर्ज हुई है। यह आंकड़ा जनवरी 2022 के 50% से भी नीचे चला गया है। खराब या बेहद खराब बताने वालों की संख्या में तेज उछाल आया है। यह अगस्त 2020 के 5% से अब 29% पर पहुंच गया है। महामारी ने 2020 के मध्य में किसी भी सरकार के बारे में राय बदलने का एक स्वाभाविक मोड़ बना दिया। जनवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध से फिर गिरावट आई। एनडीए सरकार को जिस दूसरे दायरे में रुझानों पर गौर करना चाहिए वह है सामाजिक राजनीतिक हल्का। वहां से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। देश में लोकतंत्र को खतरे में कहने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब यह सबसे ऊंचे 48% में 51% तक पहुंच गया है। इसके भी शुरुआती संकेत हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द में गिरावट समझने वालों की संख्या बढ़ रही है। सिर्फ 50% ने ही कहा है कि राजनीति और धर्म पर राय रखने की आज़ादी है, जिसे गिलास आधा खाली के मुहावरे से सही समझा जा सकता है। वैसे तो पब्लिक का मिजाज भांपना बड़ा मुश्किल होता है और मोदी के आलोचक शायद यह समझने में भूल कर बैठते हैं कि तगड़े झटके और वृद्धि दर गिरावट वगैरह जैसे लोकप्रियता के ग्राफ के मानक पैमानों को वो कैसे लांग जाते हैं, क्योंकि वे उन तगड़े झटकों से बच जाते हैं जहां दूसरे चित्त हो जाते हैं। एक वजह विपक्ष में बिखराव है, जहां तक उन्हें चुनौतियां देने वाला कोई एक नेता नहीं है। अलबत्ता हमारे सर्वेक्षण से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ रहा है। दूसरे मोदी को अभी भी इसी रूप में देखा जाता है कि वे ही तमाम संकटों से आगे ले जा सकते हैं। उनकी सफलता में कोविड प्रबंधन के आंकड़े सबसे ऊपर हैं। इसका श्रेय बड़े पैमाने पर सरकार के टीकाकरण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड समय में पूरा करने को जाता है। इससे मोदी सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसी तरह अपेक्षाकृत घोटालों से मुक्त प्रशासन को भी जाता है। सर्वेक्षण का बड़ा संदेश सरकार के लिए वह अर्थव्यवस्था, खासकर रोजगार और महंगाई के मोर्चे पर फौरन फोकस करे और लोकतांत्रिक आज़ादी और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करे। इससे रुझानों में दूरियां मिटेंगी और शायद मोदी को रिकॉर्ड तीसरी बार जीत का भरोसा पैदा होगा। अतः मोदी सरकार के बारे में, इस आकलन के बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचार प्रस्तुत करें, कमेंट करें और लाइक करें।